नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी विविध परीक्षाओं में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी या आरएसएम एसएसबी के द्वारा उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 162 नंबर की वीडियो है। ठीक है, टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित। और राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जिसमें अपन ने 78 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया था। और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो छोटी सी वीडियो होगी, लगभग 5-7 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीईटी, रेट मेंस, पशु परिसर, एलडीसी, राजस्थान पुलिस वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते और देखते कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना की बात करें तो दोस्तों ये झालावाड़ से संबंधित है। और झालावाड़ में दोस्तों एक अक्कावद जो जगह, अक्कावद जगह पे दोस्तों ये बांध बनाया गया। और यहाँ से दोस्तों परवन वृहद सिंचाई परियोजना निकाली गई है, जिसमें दोस्तों झालावाड़ जिले के अंतर्गत दोस्तों इसकी सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भांगड़ा नांगल नहर परियोजना कौन कौन से राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है? तो भांगड़ा नांगल जो नहर परियोजना दोस्तों कौन कौन से राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगी दोस्तों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान का जो इसमें हिस्सा है दोस्तों, हिस्सा कितना हो जाएगा? 15.2% राजस्थान का हिस्सा है इस परियोजना के अंतर्गत। और राजस्थान को लगभग इसमें जो मतलब कि सिंचाई का जो क्षेत्र है दोस्तों कितना हो जाएगा? 2.3 लाख का क्षेत्र, मतलब कि हेक्टर जो क्षेत्र है यहाँ पे सिंचाई की जाती है। और भांगड़ा नांगल जो नहर परियोजना दोस्तों सतलज नदी से निकाली गई है। ठीक है, सतलज नदी से निकाली गई, वो भी दोस्तों पंजाब से। पंजाब का एक जगह पड़ती है दोस्तों होशियारपुर से दोस्तों ये भांगड़ा नांगल नहर निकाली गई है, जिसमें पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का हिस्सा है। और राजस्थान का जिसमें कितना हिस्सा? 15.2% हिस्सा। और राजस्थान का क्षेत्र कितना दोस्तों? 2.3 लाख हेक्टर जो क्षेत्र है, इसमें दोस्तों भांगड़ा नांगल नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मुख्य सिंचाई परियोजना और जिले की बात करते हैं। एक तरफ मुख्य सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ इनका जिला। नर्मदा नहर जो नर्मदा कैनाल है या नर्मदा नहर है दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये दोस्तों जालोर और बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है, जालोर और बाड़मेर से संबंधित है, जो कि दोस्तों लगभग राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी? 74 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, और जालोर और बाड़मेर में इसमें सिंचाई की जाती है। और इसको फव्वारा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फव्वारा पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। और श्री हरिदेव जोशी कैनाल की बात करें तो श्री हरिदेव जोशी जो कैनाल है ये अपने बांसवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, बांसवाड़ा से संबंधित है। और जो माही नदी है उसमें एक साइफन बनाकर मतलब कि नहर निकाली गई है, जिसको श्री हरिदेव जोशी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पार्वती कैनाल तंत्र की बात करें तो दोस्तों पार्वती का जो संबंध है, पार्वती कैनाल तंत्र दोस्तों धौलपुर से संबंधित है। ठीक है, पार्वती कैनाल तंत्र कहाँ से संबंधित? धौलपुर से संबंधित है। और गलवा मुख्य सिंचाई परियोजना दोस्तों ये कहाँ से संबंधित है? टोंक से संबंधित है। गलवा मुख्य सिंचाई परियोजना दोस्तों उनियारा टोंक से संबंधित है। तो दोस्तों पहले के अंतर्गत ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा? पहले में हो जाएगा दूसरा। और हरिदेव जोशी कैनाल दूसरे में पहला, पार्वती कैनाल तंत्र तीसरे में चौथा, और चौथे में तीसरा। तो यहाँ पे 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? 2 1 4 3 अपने पहले ही ऑप्शन में है। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का मतलब होता है ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट दोस्तों यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये परियोजना दोस्तों पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल समस्या को स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। तो ये बात सत्य है दोस्तों, यहाँ पे 13 जिलों में ERCP का मतलब कि कार्य चल रहा है, जो कि 2051 तक ये कार्य पूर्ण होना तय है। ठीक है, और इसमें 26 विभिन्न मतलब कि बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तो ये बात भी सत्य है दोस्तों। और नवनेरा जो बैराज है, नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। तो ये भी बात सत्य है दोस्तों।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, तो ये बात गलत है दोस्तों, चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों की तीनों ऑप्शन सही है। ये 13 जिलों से संबंधित है और इसमें 26 छोटी बड़ी मतलब की परियोजनाएं हैं और लगभग 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दोस्तों जल उपलब्ध करवाएगा। और नवनेरा जो बैराज बांध है दोस्तों, ये भी इसी से मतलब कि ERCP का हिस्सा है, ठीक है। ERCP की फुल फॉर्म क्या होती है? ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन सही है अपने? पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी चौथा ऑप्शन गलत है। भांगड़ा नांगल परियोजना, नांगल बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो भांगड़ा नांगल जो बांध है दोस्तों मतलब कि जो नहर परियोजना है, इसमें जो नांगल बांध है दोस्तों, नांगल कहाँ पे बनाया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बनाया गया सतलज नदी पे, ठीक है। भांगड़ा नांगल बांध में जो नांगल बांध है दोस्तों, ये कहाँ पे बनाया गया? सतलज नदी पे बनाया गया। और ये दोस्तों एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि दोस्तों राजस्थान और पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.2%। और इसमें दोस्तों राजस्थान में 2 नहरें निकलती हैं। 2 नहरें कौन कौन सी है? एक तो बिस्त दोआब, एक भांगड़ा नहर। 2 नहरें निकलती है दोस्तों, बिस्त दोआब और भांगड़ा नहर, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक भांगड़ा नांगल नहर परियोजना से लाभ उठाने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भांगड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन ढूंढना, ठीक है, सत्य नहीं है, सत्य है। सत्य कथन कौन सा है? तो ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो ये बात सही है। इससे हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, तो ये बात भी सत्य है दोस्तों। और राजस्थान का हिस्सा कितना है? राजस्थान का हिस्सा दोस्तों 17.2 नहीं है, 22 नहीं है, यहाँ पे हिस्सा है राजस्थान का 15.2% है। ये ऑप्शन अपना गलत है, सी ऑप्शन वाला। और 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को संचित करती है, तो ये बात भी सत्य है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी और डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन अपना गलत है। यहाँ पे A, B, D सही है। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसमें सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या भांगड़ा नांगल परियोजना, या माही बजाज सागर परियोजना। तो सबसे बड़ी जो परियोजना वो कौन सी परियोजना हो जाएगी? भांगड़ा नांगल परियोजना है। भांगड़ा नांगल परियोजना जो कि दोस्तों किस किस के बीच में? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच में, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.2%। और यहाँ पे दोस्तों हनुमानगढ़ को सर्वाधिक सिंचाई या लाभान्वित जिला है। इसके अलावा दोस्तों चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंतर्गत दोस्तों इसका मतलब कि पानी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो भीखाबाई जो सागवाड़ा नहर है दोस्तों, ये एक जो माही जो नदी है दोस्तों, माही नदी के अंतर्गत डूंगरपुर में दोस्तों एक साइफन बनाकर मतलब कि अलग से मतलब कि 129 किलोमीटर की एक नहर निकाली गई, ठीक है। 129 किलोमीटर की नहर निकाली गई है डूंगरपुर में, ठीक है। जो माही नदी है उसमें साइफन बनाकर, और इससे सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर जिला है, ठीक है। डूंगरपुर जिले में साइफन बनाकर ये भीखाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई। और भीखाबाई कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भीखाबाई भील, ठीक है, जिसके नाम पे दोस्तों इसका नाम रखा गया। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो वही क्वेश्चन है जो पहले मैं आपको बता चुका दोस्तों। माही नदी में एक साइफन बनाकर यह नहर निकाली गई, जिसकी लंबाई 129 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना की बात करें दोस्तों, सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंग नहर परियोजना, ठीक है। गंग नहर परियोजना जिसकी शुरुआत की थी दोस्तों 1922 के अंतर्गत इसको बनाना प्रारंभ किया था। 1922 में इसको बनाना प्रारंभ किया था और 1927 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था, ठीक है। और ये जो मतलब कि बनाने का जो कार्य करवाया था दोस्तों, किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका कार्य करवाया था। और महाराजा गंगा सिंह को दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। और गंग नहर की जो मतलब कि योजना बनाई थी, योजना किसने बनाई थी? ये प्रारूप किसने तैयार किया था? कंवर सेन ने दोस्तों इसका प्रारूप किया था। 1921-22 के अंदर दोस्तों इसका प्रारूप तैयार किया था। 1922 में कार्य प्रारंभ किया गया और 1927 में इसका कार्य पूर्ण हो गया था। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर की इसकी राजस्थान में लंबाई है, ठीक है। गंग नहर की राजस्थान में लंबाई है 17 किलोमीटर। और नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला सिंचाई क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का जो धान्यगार कहलाने वाला है वह जो क्षेत्र है, ये पानी कहाँ से लेता है? तो पानी लेता है दोस्तों गंग नहर से, ठीक है।
गंग नहर से लेता है। और गंग नहर की बात करें दोस्तों, इसका उद्गम है वो सतलज नदी में एक जगह पड़ती है दोस्तों, हुसैना वाला, ठीक है, पंजाब के अंतर्गत है हुसैना वाला। हुसैना वाला से दोस्तों ये नहर निकाली गई है और ये दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है 124-25 किलोमीटर के समथिंग इसकी टोटल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, किस वर्ष बनवाई थी, तो वापस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो यहाँ पे 1927 में दोस्तों ये गंग नहर बनके तैयार हो गई थी। 1922 में दोस्तों इसको कार्य प्रारंभ हुआ था और 1921 में इसका जो मैप है दोस्तों, ढांचा है, वो स्ट्रक्चर मतलब जो तैयार किया था वो कंवर सेन ने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था। नेक्स्ट देखिए, गंग नहर कौन सी नदी से निकलती है, तो गंग नहर दोस्तों कौन सी नदी से निकलती है, ये निकलती है सतलज नदी से। सतलज नदी का कौन सी जगह दोस्तों, हुसैना वाला, पंजाब के अंतर्गत है जहाँ से निकलती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना दोस्तों राजस्थान की, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक तरफ परियोजना, एक तरफ उनकी नहर है, ठीक है। तो भांगड़ा नांगल जो परियोजना दोस्तों, इससे मतलब कि कौन सी नहर निकाली गई है, तो भांगड़ा नांगल की बात करें दोस्तों, इससे जो नहर निकाली गई है, नहर कौन सी है, भांगड़ा नांगल, सी ऑप्शन, बिस्ट दोआब। इसके बारे में आपको बता चुका दोस्तों, एक तो बिस्ट दोआब है और एक भांगड़ा नांगल मतलब कि नहर निकाली गई है। दो नहरें, एक तो बिस्ट दोआब, एक भांगड़ा नांगल। तो पहले में ऑप्शन नंबर तीसरा। और चंबल नदी से कौन सी नहर निकाली गई है, चंबल नदी से हो जाएगी अपना दिगोद, ठीक है, दिगोद कोटा में पड़ता है, ठीक है। और यानी कि दूसरे में ऑप्शन नंबर अपना चौथा डी। और व्यास की बात करें तो दोस्तों व्यास से कौन सी निकाली गई है, व्यास से हो जाएगी व्याज सतलज लिंग, ठीक है, यानी कि तीसरे में ऑप्शन नंबर अपना पहला। इंदिरा गांधी नहर से जय नारायण व्यास है। जय नारायण व्यास के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों। जय नारायण व्यास जिसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास का पुराना नाम है पोखरण लिफ्ट नहर है, जो कि जोधपुर और जैसलमेर से संबंधित है। यानी कि इंदिरा गांधी का संबंध कहाँ से हो जाएगा, जय नारायण व्यास। चौथे में ऑप्शन नंबर दूसरा। तो यहाँ पे 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी ऑप्शन अपना सही है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है।